मेरे रेडियो के संसार में, रेडियो के संग्रह में एक नया एडिशन हुआ है टेक्सन का R909। टेक्सन जो आज रेडियो के संसार में सबसे बड़ा नाम है, सबसे ज़्यादा वैरायटी, एक वास्ट कैटलॉग है इनके रेडियोज़ का। और 1994 में जब टेक्सन अस्तित्व में आई थी, तब के बाद से धीरे धीरे बाकी सभी जो हम नाम सुना करते थे, सोनी, पैनासोनिक, ग्रैंडिग, जो भी कोई नाम हमने सुने थे, इवन फिलिप्स, सभी नाम धीरे धीरे फीके हो चुके हैं। और आज के समय यदि रेडियो को आगे ले जा रहा है और फ्रंट रनर है तो टेक्सन है। और टेक्सन का जो एक बड़ा कैटलॉग है, जो वास्ट वैरायटी ऑफ रेडियोज़ हैं, उनमें से ये 3 एनालॉग रेडियोज़ हैं। इनसे हटकर भी कुछ और एनालॉग रेडियोज़ हैं, लेकिन सिंपल एनालॉग ट्यूनिंग वाले प्योर एनालॉग रेडियोज़ में इन 3 रेडियो का पूरी दुनिया भर में नाम है। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। इसका वीडियो आप पहले देख चुके हैं। यह है टेक्सन का R9700DX। एनालॉग रेडियो के चाहने वाले जो संसार में हैं, इसके हुए बिना उनका कलेक्शन अधूरा माना जाता है। इसके साथ ही पहले आप अनेक बार देख चुके हैं टेक्सन के R9012 को, और अब इसी का साथ ही लगभग हूबहू इससे मिलने वाला, शक्ल सूरत में थोड़ा सा ही अलग है, टेक्सन का R909। जो इन दोनों रेडियो को जानते हैं, प्रायः उनका प्रश्न रहता है कि इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए। तो आगे आने वाले वीडियोस में न केवल टेक्सन के R909 का रिव्यू किया जाएगा, अपितु R9012 के साथ इसका कंपैरिजन किया जाएगा और मैं आपको स्पष्ट उत्तर दूंगा कि इन दोनों में से आप कौन सा लें। आज की वीडियो में हम टेक्सन के बारे में और एनालॉग रेडियोज़ के बारे में बात करेंगे। पहले टेक्सन के बारे में प्रारंभ करते हैं। 1994 में चीन के ग्वांगडोंग में टेक्सन जो है वो स्थापित हुई थी। और आज यदि टेक्सन की ऑफिशियल वेबसाइट की माने तो उनके 500 एम्प्लॉयज़ हैं और हर साल 50 लाख यूनिट वो बनाते हैं। जब से टेक्सन अस्तित्व में आई थी, अनेक दूसरी रेडियो कंपनी टेक्सन से अपने रेडियो बनवाती रही और इन बड़ी कंपनीज़ में ग्रैंडिग, ईटन, कैटो एटसेट्रा प्रसिद्ध रहे। और अमेरिका में रेडियो शैक के नाम से भी टेक्सन के रेडियो बिकते रहे। सबसे पहले ग्रैंडिग सैटेलाइट 800 मिलेनियम के नाम से यूएस मार्केट में टेक्सन रेडियोज़ लाया, और वो रेडियो जो है ग्रैंडिग का सैटेलाइट 800 मिलेनियम, वो ज़बरदस्त प्रसिद्ध रहा अमेरिका में। और तब से ही अनेक दूसरी कंपनी भी टेक्सन को सीरियस लेने लगी और उसके बाद एक के बाद एक जो मॉडल टेक्सन ने निकाले, दुनिया भर में रेडियो के चाहने वालों के बीच में टेक्सन का एक नाम हो गया। एनालॉग रेडियो की दुनिया में टेक्सन ने तब खलबली मचा दी जब उन्होंने अपना PL660 मॉडल रिलीज किया। वो आज भी एनालॉग रेडियो के चाहने वाले जो है उस रेडियो को लेने के चक्कर में रहते हैं। इस चैनल पर भी उसका रिव्यू वीडियो और उसके कंपैरिजन वीडियोज आए हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक और एनालॉग रेडियो टेक्सन की तरफ से PL680 जो है वो भी बहुत प्रसिद्ध रहा। और अब समाचार ये हैं कि ये जो PL660 हैं और 680 हैं, ये धीरे धीरे जो है मार्केट से गायब हो जाएंगे। तो एनालॉग रेडियो के कलेक्ट करने वालों के लिए टेक्सन PL660 और 680 लेने का समय जो है वो अगले 1 साल या 2 साल के अंदर अंदर ले लेने चाहिए, क्योंकि वो रेडियो आपको आगे जाकर नहीं मिलेंगे। ये सब रेडियोज़ मिलते कहाँ हैं? तो देखिए, जो ये रेडियो है ये मुझे उस समय अमेज़ॉन से ही मिल गया था जब टेक्सन रेडी वाव के थ्रू अपने रेडियोज़ यहाँ बेचा करती थी। उस समय ये भी अवेलेबल था, मैं इसे समय रहते ले नहीं पाया और उसके बाद टेक्सन भारतीय मार्केट से गायब हो गई। अब पूरे विश्व भर के लिए हांगकांग में टेक्सन का एक हेडक्वार्टर है, वेयर हाउस है बड़ा, जहाँ इंटरनेशनल डिलीवरी के लिए ANONCO वेबसाइट जो है उसके थ्रू विश्व भर में ये रेडियो बेचे जाते हैं। तो वहाँ से ये रेडियो ले जा सकते हैं।
ऑफ कोर्स वहाँ से लेने पर कस्टम ड्यूटी लगेगी, जैसे इस रेडियो पर 38% कस्टमर ड्यूटी लगी। ये रेडियो रिव्यू पर्पजेज के लिए मुझे एक साथी ने उपलब्ध करवाया है और उन्होंने जो है इसे एक प्रकार से गुप्त दान ही कहा है। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनको इसको लेने में 38% जो है कस्टम ड्यूटी लगी। तो कुरियर चार्जेस, इनका प्राइस और कस्टम ड्यूटी ये सभी आपको लग सकते हैं। जो ये 3 मॉडल हैं ये आप इनको प्योर एनालॉग बोल सकते हैं, क्योंकि न केवल इनकी सर्किटरी एनालॉग है, डिजिटल सिग्नल में कभी भी कन्वर्ट नहीं किया जाता, पीछे से आए सिग्नल को एनालॉग ही रखा जाता है, अपितु इनकी ट्यूनिंग भी एनालॉग है। जो टेक्सन का PL660 और 680 है उनकी ट्यूनिंग डिजिटल है, उनमें अनेक दूसरी कैपेबिलिटीज आती हैं। इनमें भी जो ये R9700DX मॉडल है ये इसमें ड्यूअल कन्वर्जन है। अब इस प्रकार की चीज़ें कि ड्यूअल कन्वर्जन क्या होता है, या जो 660 या 680 में सिंक्रोनस डिटेक्शन वगैरह टेक्निक्स अवेलेबल हैं, ये सभी इन सभी पर चैनल पर वीडियो आ चुके हैं। एक प्लेलिस्ट है बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑन रेडियोस, वहाँ जाकर आप वो सब देख सकते हैं। ऐसा क्या खास होता है एनालॉग रेडियोज़ में? सो देखिए, मिनिमम प्रोसेसिंग होती है सिग्नल की। एनालॉग रेडियोज़ में एक दूसरी प्रकार के रेडियो आते हैं जिनमें DSP चिप होती है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग चिप। हालांकि वो चिप जो है बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ लेकर आती है, लेकिन उसमें सिग्नल के साथ बहुत छेड़खानी होती है। तो ऐसे में जब सिग्नल साउंड के रूप में आपके सामने आता है तो उसमें वो मौलिकता, वो ओरिजिनलिटी, वो मिठास, वो प्यार, वो सुकून नहीं सुनने को मिलता जो इन एनालॉग रेडियोज़ में मिलता है। दूसरा अंतर रहता है ट्यूनिंग का। DSP वाले रेडियोज़ में जब आप ट्यूनिंग करते हैं तो उनमें म्यूटिंग होती है, यानी एक स्टेशन जहां लगा दिया उससे आगे आप बढ़ते हैं तो आवाज़ एक बार कुछ माइक्रोसेकंड के लिए ही लगा लीजिए, या कई किसी में उससे कम या ज़्यादा भी हो सकती है, एक बार आवाज़ बंद हो जाती है और फिर से आती है। इनमें ऐसा कुछ नहीं होता। उनमें एक स्टेशन पर रोकना भी थोड़ा कठिन होता है, खासकर तब जब उनकी एनालॉग ट्यूनिंग दी जाती है DSP वाले रेडियोज़ में, किंतु इन रेडियोज़ में ऐसे कोई लफड़े झगड़े नहीं होते। लेकिन दूसरी तरफ जो है DSP चिप बहुत सारी संभावनाएं देती है आपको, बहुत सारी बैंडविड्थ सिलेक्शन या बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस उनमें आ जाते हैं। इनमें उतने ऑप्शंस देखने को नहीं मिलते। फिर भी यदि आप मल्टी ऑप्शंस रेडियो चाहते हैं तो टेक्सन का R9700DX है। अनेक बार रिसेप्शन कैपेबिलिटीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, अगर एक अच्छी DSP चिप यूज़ की गई है, अच्छे से सर्किट बिल्ड किया गया है, तो DSP रेडियो बहुत सेंसिटिव होते हैं। और एनालॉग रेडियोज़ भी यदि वेल बिल्ट हों, वेल डिजाइंड हों, तो ये भी काफ़ी सेंसिटिव हो सकते हैं। तीनों के तीनों रेडियो शॉर्ट वेव स्पेशलिस्ट हैं। आप ऐसा मान के चलिए कि मीडियम वेव और FM तो इनके साथ दिया गया है, लेकिन ये शॉर्ट वेव के स्पेशलिस्ट रेडियो हैं। तीनों में मल्टी बैंड्स हैं। शॉर्ट वेव के हर बैंड के लिए रेडियो का एक अलग बैंड चुना गया है। तो क्या रिसेप्शन के मामलों में ये DSP रेडियोज़ की बराबरी कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं ये तीनों की ही बात करें हम, लेकिन कोई भी अच्छे से डिजाइंड एनालॉग रेडियो कर सकता है। अंत में चलते चलते एक बात और कहना चाहूँगा, विश्व भर में एनालॉग रेडियो बनते कहाँ हैं और कौन बनाता है? तो देखिए, विश्व भर में भारत एक स्थान है जहां एनालॉग रेडियो बनते हैं, दिल्ली में। हालांकि उनके कई कंपोनेंट चीन से भी आते हैं, और जब से सोनी की 1619 IC बननी बंद हुई है तब से चीन की CD 1619 IC यूज़ की जाती है, या दूसरी उसकी इक्विवेलेंट IC यूज़ की जाती हैं। किंतु फिर भी उनका कुछ सामान, उनकी बॉडी वगैरह, कुछ चीज़ें भारत में और कुछ चीन के अलावा दूसरे देशों से भी आ सकती हैं। तो एनालॉग रेडियोज़ विश्व भर में जो दूसरी कंपनी है, बहुत ही कम मॉडल देखने को मिलते हैं किसी भी कंपनी के द्वारा। तो एनालॉग रेडियोज़ में टेक्सन का ही पहला स्थान मैं कहूँगा, जो सबसे ज़्यादा एनालॉग रेडियो बनाती है। और टेक्सन के जो सबसे सिंपल एनालॉग रेडियो जो वर्ल्ड फेमस हैं वो ये 3 हैं। आशा है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा साथियों। एनएनको वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। आप जाकर वहाँ पर इनके प्राइसेस वगैरह देख सकते हैं, पूरा कैटलॉग टेक्सन का देख सकते हैं। और टेक्सन का मुझसे कोई संपर्क नहीं है, तो ये रेडियो जो है और टेक्सन की जो जानकारी है ये सब जो है मैंने एज ए रेडियो चैनल दिखाया है। अनेक दूसरी कंपनीज मेरे पास रेडियो भेजती हैं, लेकिन टेक्सन की तरफ से ऐसा कुछ नहीं आया है। इनफैक्ट टेक्सन को भारतीय रेडियो मार्केट सीरियसली लेनी चाहिए। आपने पिछले दिनों देखा चोयोंग यहाँ आ गई, और इसके अलावा प्रूनस यहाँ आ गई, एक्सेस डेटा यहाँ
पहले से ही थी। लेकिन कुछ दूसरी कंपनीज जो रेडियो के मामले में जो है बड़ा नाम है, जैसे संजीन या टेक्सन, वो भारतीय मार्केट से नदारद हैं। इनको भारत में आना चाहिए। आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा साथियों। नमस्कार।